हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर 6। हमारा लेक्चर 6 जो है अकाउंटिंग इक्वेशन का, जो हमारा लेक्चर 6 बच गया। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हम जो है, वैसे तो ये आज का लास्ट चैप्टर रहने वाला है, क्योंकि जो हमारी जो है 25 टू 29 यही जो है 5 सम्स ही रह गए। तो मेरी कोशिश होगी कि आपको ये 5 समय जो जल्दी से जल्दी करवा दूं और आपका जो है आज का चैप्टर फिनिश कर दूं, जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर है फिनिश कर दूं। इससे पहले हम जो है अपने 1 to 5 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखे, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले ये वाले 1 से 5 लेक्चर देख लो, फिर ही उसके बाद जो है 6 लेक्चर शुरू करना। चलो अब हम जो है अपना स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन कौन सी है? ब्रिज मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कैश कितना? 1 लाख। कैपिटल 1 लाख। लाइबिलिटी 0। बोट गुड फॉर कैश। गुड परचेज की कैश बेसिस पे। कैश कितना रिड्यूस हो जाएगा? 40,000। गुड्स कितने की? 60,000 की। और कैपिटल हमारी 1 लाख की। लाइबिलिटी नील। नेक्स्ट, 1/3 of the above goods sold at a profit of 20% on cost। 1/3 कितनी होगी? 20,000 की। 60,000 का 1/3 कर लो, 20,000। 20,000 की गुड्स हमने 20% प्रॉफिट पे सेल्स की, यानी कि 4,000 का प्रॉफिट हुआ हमें इस गुड्स पे। हमने सेल्स कितने की होगी? 24,000 की। हाफ द पेमेंट रिसीव इन कैश। इसमें से हाफ पेमेंट हमें रिसीव कैश में हुई, यानी कि 12,000 की पेमेंट हमें कैश रिसीव हुई और 12,000 की हमने क्रेडिट सेल की। इस पे हमें प्रॉफिट कितने का हुआ था? 4,000 का। अब देख लेते हैं कैश कितने से इंक्रीज हो जाएगा? 12,000 से 52,000। गुड्स कितने की सेल्स होगी? 20,000 की। रिमेनिंग कितने रहेगी? 40,000। डेटर्स कितने से इंक्रीज हो जाएंगे? 12,000 से। कैपिटल कितने से इंक्रीज हो जाएगी? 4,000 से, जो हमारा प्रॉफिट हुआ। लाइबिलिटी हमारी नील। परचेज टाइपराइटर 15,000 फॉर ऑफिस यूज। 15,000 का ऑफिस यूज के लिए हमने टाइपराइटर परचेज किया। कैश 37,000। गुड्स 40,000। डेटर्स 12,000। और जो है टाइपराइटर 15,000। ना ही हमारा कोई कैपिटल पे इफेक्ट पड़ा, ना ही हमारा कोई लाइबिलिटी पे इफेक्ट पड़ा। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एक्स। एक्स से क्रेडिट पे परचेज की गुड्स कितने की? 25,000 की। कैश 37,000। गुड्स 65,000। डेटर्स, ये सारे एज इट इज हम पुराने वाले लिख रहे हैं। 12,000। टाइपराइटर 15,000। कैपिटल हमारी 1,04,000 और लाइबिलिटी 0। पे टू एक्स 15,000। हमने एक्स को 15,000 पे किया। हमारे पास कैश कितना? 37,000 का। नहीं, 2 मिनट रुको। यहां पे अगर मान लो एक्स से परचेज ऑन क्रेडिट किया है तो हमारी लाइबिलिटी भी तो इंक्रीज होगी। आपको मैं आराम से करवाता हूं, जल्दी जल्दी में ना हर एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट तो फिर मुश्किल हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि दोनों साइड्स हमारी मैच करके 1,04,000 प्लस 25,000, ये हमारा हुआ 1,29,000 दोनों साइड्स का टोटल। अब हम दूसरी साइड भी कर लेते हैं। 37,000 प्लस 65,000 प्लस
12,000 और प्लस 15,000, ये भी 1,29,000 हो गया, यानी कि दोनों साइड्स हमारी मैच कर गई। अब एक्स को पे किया 15,000, हमारे पास कैश कितना 37,000 का, एक्स को कितना पे कर दिया 15,000, अब हमारे पास कैश कितना बच गया 22,000। गुड्स कितने की बच गई, गुड्स हमारी एज इट इज ही, पहले तो एक्स की वैल्यू बच रही है, क्रेडिटर्स कितने के हमारे बच के, क्रेडिटर्स हमारे बच के 10,000 के, क्योंकि 15 हमने पे कर दिया ना एक्स को। कैपिटल 1,04,000, गुड्स 65,000, डेटर्स 12,000 और टाइपराइटर है जो 15,000 का, वो टाइपराइटर अलग से लिख देते हैं। $15,000 को। पेड सैलरी 3,000, यानी कि हमने एक्सपेंस किए कितने 3,000 के, कैश हमारे पास कितना आ गया 19,000, गुड्स 65,000, डेटर्स 12,000, टाइपराइटर 15,000, कैपिटल हमारी कितने से रिड्यूस हो जाएगी 3,000 से, क्रेडिटर्स 10,000। नेक्स्ट देखते हैं, फिर रिसीव कमीशन, कमीशन हमें रिसीव हुई कितनी 500 की, कैश कितना 19,500, गुड्स 65,000, डेटर्स 12,000, टाइपराइटर 15,000, इनकम हुई 1,01,500 और क्रेडिटर्स 10,000, दोनों साइड्स मैच कर गई। यहां पे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जब भी कोई एक्सपेंस, लॉस या कैपिटल विड्रॉल करेंगे उससे हमारी क्या होगी, कैपिटल रिड्यूस होगी, और जब भी कोई इनकम, गेन या हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे उससे हमारी कैपिटल एड ऑन होगी, हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी। सोल्ड गुड फॉर कैश 60,000, 50,000 की गुड्स हमने 60,000 में सेल्स की, यानी कि 10,000 हमें हो गया प्रॉफिट, जो हम प्रॉफिट किस में ऐड करेंगे, अपनी कैपिटल में। अब हमारी कैपिटल कितनी होगी 1,01,500 प्लस 10,000, हमारी न्यू कैपिटल होगी 1,11,500, क्रेडिटर्स हमारे 10,000 के जो एज इट इज लिख दिए। कैश हमारा कितने से इंक्रीज हो जाएगा 60,000 से, यहां पे कैश हमारा कितना हो गया 79,500, गुड्स हमारी जो है 50,000 से लेस हो जाएंगी, गुड्स कितने की होगी 15,000 की, डेटर्स 12,000 के, टाइपराइटर 15,000 को। अब इस यहां पे दोनों साइड्स का टोटल कर लेते हैं, 1,11,500 10,000, यानी कि ये दोनों का टोटल कितना हो गया 1,21,500, और यहां पे इन तीनों का टोटल, चारों का टोटल कर लेते हैं 79,500 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000, ये हो गया 1,21,500। दोनों साइड्स हमारी मिल गई, हमारी बिजनेस इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया 26, इसमें क्या बोल रहे हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000, गुड्स 30,000, कैपिटल 90,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 40,000 एंड ऑन क्रेडिट 25,000, टोटल गुड्स कितने की परचेज की 65,000 की, कैश कितना हमारे पास रह गया 20,000, 40,000 हमने कैश परचेज की, गुड्स 95,000, कैपिटल 90,000, क्रेडिटर्स हमारे कितने से इंक्रीज हो गए, क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज हो गए 25,000 से,
गुड्स कॉस्टिंग 48,000 sold at a profit of 33 into 1/3%, 3/4 of the payment received in cash। 48,000 की गुड्स हमने 1/3 के प्रॉफिट पे सेल्स की, यानी कि 16,000 के प्रॉफिट पे। सेल्स प्राइस क्या होगा? 48,000 प्लस 16,000, ये हमने सेल्स की 64,000 की। इसमें से हमने 3/4 पेमेंट कैश रिसीव की, 64,000 इंटू 3/4 कर लो, वो हो गया 48,000। 48,000 की जो पेमेंट हमें कैश रिसीव हुई, और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितनी होगी? 16,000 की। उससे क्या होगा? उससे हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, और जो ये प्रॉफिट हुआ है इससे हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। कैश हमारे पास कितना आया? 48,000 का 68,000, न्यू कैश 68,000। गुड्स कितने की सेल्स की? 48,000 की, 95,000 लेस 48,000, गुड्स कितने की रहेगी? 47,000 की। डेटर्स कितने से बढ़ गए? 16,000 से, जिनको हमने क्रेडिट सेल्स की। प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा हमारा? प्रॉफिट कितना हुआ इस ट्रांजैक्शन में? 16,000 का, और हमारी कैपिटल कितनी होगी? 1,06,000। क्रेडिटर्स हमारे जो है एज इट इज पुराने 25,000 की। नेक्स्ट, गुड कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 5%, आउट ऑफ विच 12,000 रिसीव इन कैश। हमने 5% के लॉस में गुड्स जो है सेल्स की, यानी कि हमने गुड्स कितने की सेल्स की होगी? सबसे पहले तो हम लॉस देख लेते, कितना हुआ होगा हमें? 1000 का। हमने गुड्स 19,000 में सेल्स की होगी, इसमें से 12,000 तो हमें क्या होगा? कैश रिसीव, बाकी क्या होगा? 7,000 क्रेडिट पे। तो जो लॉस होगा ये वाला, इससे क्या होगी? इससे हमारी कैपिटल रिड्यूस होगी। देख लेते हैं, कैश कितने से इंक्रीज होगा? 12,000 से। अब हमारे पास कैश कितना है? 80,000 का, ये वाला कैश। गुड्स कितने की सेल्स की? 20,000 की, अब कितने की रहेगी? 27,000 की। डेटर्स हमारे पुराने कितने थे? 16,000 के, अब 7,000 और हम एड ऑन कर लेंगे, न्यू डेटर्स कितने हो गए? 23,000 के। कैपिटल हमारी कितने से रिड्यूस होगी? 1,000 से। क्यों? क्योंकि ये हमारा लॉस हुआ है, और लॉस को हम कैपिटल में से रिड्यूस करते हैं। कैपिटल कितनी आ गई? 1,05,000, और क्रेडिटर्स हमारे जो है वो पुरानी वैल्यू के रहेंगे। पेड रेंट एंड सैलरी 4,000 एंड 6,000, यानी कि टोटल एक्सपेंस कितना किया हमने? 10,000 का। 10,000 से हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, और 10,000 हमारा जो है कैश भी रिड्यूस कर देंगे। सबसे पहले क्रेडिटर्स लिख लेते हैं पुराने। कैश 70,000, गुड्स 27,000, डेटर्स 23,000। नेक्स्ट, रिसीव कैश फ्रॉम डेटर 15,000। 15,000 हमें डेटर से रिसीव हुआ। कैश हमारे पास कितना है? 70,000। अब कैश कितना हो गया? अब कैश हमारे पास हो गया 85,000। गुड्स हमारे पास कितने की पड़ी थी? गुड्स 27,000, वो एज इट इज लिख लेते हैं। डेटर्स में यहां पे थे क्रेडिटर्स, वैल्यू देख लेते हैं ऊपर से। गुड्स थी 20, डेटर्स थे 23,000, जिसमें से 15,000 तो हमें रिसीव हो गया, तो नेट कितने डेटर्स बच गए? 8,000 के। तो कैपिटल कितनी रहेगी हमारे पास? 95,000। अब जो है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं हमारी। पे टेलीफोन बिल अमाउंटिंग रुपीज 800, 800 हमने टेलीफोन बिल पे किया, एक्सपेंस किया, तो हमारे पास कैश कितना रह जाएगा? 84,200। गुड्स कोई भी इफेक्ट नहीं, ये 27,000 की। डेटर्स 8,000 के, और ये कैपिटल में से रिड्यूस कर देंगे 94,200।
क्रेडिटर्स कितने, क्रेडिटर्स की वैल्यू ऊपर तारी नहीं, ऊपर लिखी नहीं, देख लेते हैं कितने के। क्रेडिटर्स हमारे हैं 25,000 के। अभी यहां पे 25,000, 94,200 टोटल कर लेते हैं दोनों को साइड्स का। 84,200 प्लस 27,000 प्लस 800, ये हमारे पास आ गया 1,12,000। 84,200, एक बार ना इसको 84,200 प्लस 27,000 प्लस 8,000, ये हमारे पास आ गया 1,19,200। और इन दोनों का टोटल कितना हो गया 94,200 प्लस 25,000, ये हमारे पास हो गया 1,19,200। हमारी दोनों साइड्स मैच कर गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 27 नंबर क्वेश्चन बुक का। क्वेश्चन नंबर 27, कमेंस बिजनेस विद कैश 20,000, गुड्स 50,000, फर्नीचर 30,000, कैपिटल कितनी होगी 1 लाख की, लाइबिलिटी नील। परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल ऑन क्रेडिट, गोपाल से गुड्स क्रेडिट पे परचेज की, गुड्स 90,000, फर्नीचर 30,000, कैपिटल 1 लाख, क्रेडिटर्स कितने से हो जाएंगे हमारे इंक्रीज 40,000 से। नेक्स्ट फर्नीचर 30,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग कितनी थी 30,000, प्रॉफिट कितने का हो गया 10,000 का। ये 10,000 हम क्या करेंगे कैपिटल में ऐड कर देंगे, प्रॉफिट हमारा। कैश 60,000, गुड्स 60,000, फर्नीचर 30,000, कैपिटल 1,10,000, क्रेडिटर्स 40,000। सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट 65,000, कॉस्टिंग 50,000, यानी कि 15,000 का हमें क्या हो गया प्रॉफिट हो गया इस पे। ऑन क्रेडिट कैश 60,000, गुड्स 10,000, फर्नीचर 30,000, डेटर्स 65,000। जो हमारी कैपिटल है वो 1,10,000, जो क्रेडिटर्स है वो 40,000। नेक्स्ट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, गुड्स हमने गुड्स की, यहां पे कैश नहीं किया, यहां पे गुड्स की कितने की 5,000 की, कैश 60,000, गुड्स कितने की रहेगी 5,000 की, फर्नीचर 30,000, डेटर्स 65,000। जो 5,000 की गुड्स हमने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ की, उससे हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, कैपिटल हमारी रिड्यूस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 5,000 की। तो हमारे पास न्यू कैपिटल की 2 मिनट फ्रेंड्स, यहां पे 15,000 प्रॉफिट भी तो हमने ऐड करना था ना। हमारे पास कैपिटल कितनी रहेगी 1,25,000 की। अब यहां पे कैपिटल कितनी होगी 5,000 हमने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, 1,20,000, क्रेडिटर्स 40,000। परचेज टाइपराइटर फॉर पर्सनल यूज
फॉर द प्रोप्राइटर, उसने टाइपराइटर परचेज किया पर्सनल यूज के लिए। कैश रिड्यूस कर देंगे और कैपिटल रिड्यूस कर देंगे। कैश हमारे पास कितना 60,000 का, कैश अब कितना बच गया 40,000। गुड्स हमारे पास कितने की, गुड्स हमारे पास है 5,000 की, फर्नीचर 30,000 का, 5,000 और फर्नीचर 30,000 का। डेटर्स हमारे पास थे, देख लेते हैं कितने हैं। डेटर्स हमारे पास है 65,000 के और कैपिटल कितनी है 120 की। 65 120 कैपिटल थी, 120 में से 20 माइनस कर देते हैं 1 लाख। और क्रेडिटर्स देख लेते हैं कितने के थे। क्रेडिटर्स हमारे यहाँ 40,000 के। परचेज चेयर फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए उसने चेयर्स परचेज की कितने की 10,000 की। कैश 30,000। एक बार हमारे एसेट्स इंक्रीज हो गए और एक बार हमारे एसेट डिक्रीज हो गए। एसेट डिक्रीज कौन सा हुआ, कैश। एसेट इंक्रीज कौन सा हुआ, चेयर्स, जो हमारे एसेट क्रिएट हुए। कोई भी बिजनेस फ्रेंड्स ट्रांजैक्शन होती है उसका दो अकाउंट, दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स में इफेक्ट पड़ता है। जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो होती है ड्यूल बिजनेस, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड होती है। वो मैंने आपको जो है थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर करवाया था, आपको अच्छे से करवाया था, वो आप जरूर देखना। चेयर्स कितने की 10,000 की ऑफिस यूज के लिए। ना ही हमारा जो है कैपिटल पे इफेक्ट पड़ा कोई, ना ही हमारा क्रेडिटर पे कोई भी इफेक्ट पड़ा। पेड फॉर प्रिंटिंग 500 एंड रिसीव कमीशन 1200। 500 का तो हमने एक्सपेंस किया और 1200 की हमें इनकम हुई, यानी कि नेट इनकम कितनी होगी 700। अब अगर तो मान लो हम अलग अलग करते, अलग अलग कैसे करते, एक बार कैश में से 500 माइनस करते और एक बार हम कैपिटल में से 500 माइनस करते और फिर क्या करते, कमीशन को 1200 से प्लस करते कैश में और 1200 को कैपिटल में ही प्लस करते। इसके बजाय हमने क्या कर ली, कंपाउंड एंट्री कर ली इसकी। हमने नेट इफेक्ट जो उसका निकला 700, उसी को ही हमने प्लस कर लिया। अब हमारे पास कैश कितना आ गया, न्यू कैश, न्यू कैश हमारे पास आ गया 30,700। गुड्स एज इट इज 5,000 की, फर्नीचर 30,000 का, डेटर्स 65,000 के, चेयर्स 10,000 की, कैपिटल 1,07,000 और यहां पे हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं 40,000 के। इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की कितने की 40,000 की। सीधी सीधी कैश प्लस और कैपिटल प्लस 70,700। बाकी की जो है वो वैसे की वैसे उतार देते हैं बस। क्रेडिटर्स 40,000 के। नेक्स्ट, पे टू गोपाल, गोपाल को पे किया कितने 30,000, यानी कि हमने पहले गोपाल से कुछ खरीदा भी तो होगा, गोपाल हमारा क्रेडिटर होगा। ऊपर देख लेते तो गोपाल से कुछ परचेज किया, ये हमने यहां पे गोपाल से क्रेडिट परचेज की थी कितने की 40,000 पर हमने उसको कितनी पे कर दिए, उसको हमने 30,000 ही पे की है। अगर यहां पे लिखता फुल सेटलमेंट फिर हमें 10,000 का प्रॉफिट हो जाता, पर उसने क्या किया, वो कह रहा है कि हमने सिर्फ और सिर्फ 30,000 ही गोपाल को पे किए हैं। 30,000 पे किए हैं तो नेट कैश कितना रह गया 40,400। ये हमारा एसेट साइड इफेक्ट पड़ गया
और दूसरा इफेक्ट इस ट्रांजैक्शन का कहां हुआ, दूसरा लायबिलिटी साइड। बाकी जो वो एज इट इज ही लिख देंगे। हर एक ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट में तो इफेक्ट पड़ते हैं, पर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। 5,000 फर्नीचर, 30,000 डेटर्स, 65,000 चेयर्स, 10,000। अब हम जो है अपनी दोनों साइड्स का टोटल कर लेते हैं। $1,40,700 प्लस 10,000, ये हमारे पास आ गया 1,50,700। और एसेट साइड का भी टोटल कर लेते हैं। आप लोग भी कैलकुलेटर पे टोटल करो। 40,700 प्लस 5,000 प्लस 30,000 प्लस 65,000 प्लस 10,000, ये हमारे पास आ गया 1,50,700। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000, कैपिटल भी है 50,000, लाइबिलिटी हमारी नील है। पेड रेंट 400 इंक्लूडिंग 1,000 एज ए एडवांस। हमने रेंट पे किया कितना, 4,000 का, उसमें से हमने 1,000 एडवांस पे किया। अभी ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, अभी तो ये एक्सपेंस बनना है, यानी कि नेट हमारा हमने एडवांस ही पे कर दिया। एडवांस कितना पे किया हमने, 1,000। कैश हमारा कितने से रिड्यूस होगा, 4,000 से। हमारे पास न्यू कैश कितना रह गया, 46,000। जो हमने एडवांस में पे कर दिया उसका तो इफेक्ट रह गया प्रीपेड रेंट, वो हमारा एसेट्स बन गया कितने का, 1,000 का। पर कैपिटल में हम कौन से करते हैं, कैपिटल में जो हमारे करंट ईयर के एक्सपेंस होते हैं वो रिड्यूस करते हैं। तो वो कितने हो गए, 3,000 से, क्योंकि 1,000 तो अभी हमारा एक्सपेंस बना ही नहीं ना, हमने एडवांस में पे किया है। जब ये हमारा एक्सपेंस होगा तब हम इसको कैपिटल में से रिड्यूस करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, कैपिटल में से सिर्फ और सिर्फ 3,000 को रिड्यूस करेंगे, 47,000, और लायबिलिटी हमारी नील। बॉट गुड फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट 20,000। कैश 50,000 की हमने गुड्स परचेज की। हमारे पास जो है कैश कितना रह गया, 16,000। गुड्स 50,000 की हमारे पास, प्रीपेड रेंट 1,000 का, कैपिटल 47,000, क्रेडिटर्स कितने से बढ़ गए, 20,000 से। सोल्ड गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फॉर ₹25,000। हमने जो है क्रेडिट पे गुड्स खरीदी थी, उसको हमने 25,000 में सेल्स कर दिया। हमने कितने की गुड्स क्रेडिट पे खरीदी थी, हमने खरीदी थी 20,000 की क्रेडिट पे गुड्स, उसको हमने कितने में सेल्स कर दिया, 25,000 के। हमें कितने का प्रॉफिट हो गया, 5,000 का। अब यहां पे हमारा कैश कितना बढ़ जाएगा, 25,000 से 41,000। गुड्स हमारी कितने से रिड्यूस हो जाएंगी, 20,000 से। प्रीपेड रेंट 1,000 का, कैपिटल 52,000 की, क्रेडिटर्स 20,000 के। फ्रेंड्स यहां पे ना एक और बात कि आप ना अच्छे से जो है अपनी ट्रांजैक्शन को रीड ऑन करो, ठीक है। सोल्ड अ गुड बॉट ऑन क्रेडिट, जो हमने ब्रॉट की क्रेडिट पे, उसको हमने 25,000 में सेल्स कर दिया। तो हमने खरीदी कितने की थी क्रेडिट वाली, 20,000 की, ठीक है, उसको हमने 25,000 में सेल्स किया। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर वर्थ ₹1,000 फॉर ऑफिस यूज एंड फॉर डोमेस्टिक 5,000 यूज के लिए उसने परचेज किया। टोटल कितने का परचेज किया, 15,000 का।
सबसे पहले तो कैश में क्या, अब इस वाली ट्रांजैक्शन का जो है देखते हैं कितनी जगह इफेक्ट पड़ेगा। एक तो सबसे पहले हमारे क्या है, कैश 15,000 से कम हो जाएगा। अब कैश कितना रह जाएगा हमारे पास, 26,000, 41,000 लेस 15,000। गुड्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, प्रीपेड रेंट भी कोई भी इफेक्ट नहीं है। अब यहां पे हमने दूसरी ट्रांजैक्शन क्या हुई, फर्नीचर 10,000 का, और एक क्या होगी जो हमने डोमेस्टिक यूज के लिए किया वो उससे हमारी उतने की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। हमारी न्यू कैपिटल कितनी आ जाएगी, 47,000। क्रेडिटर्स हमारे 20,000 के। अब इस वाली ट्रांजैक्शन का एक तो पड़ा कैश पे इफेक्ट, एक फर्नीचर हमारा क्रिएट हुआ, एक हमारा एसेट्स पे हुआ। यानी कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का हमारा 2 से ज्यादा अकाउंट्स में भी इफेक्ट पड़ सकता है। पर अगर एक डेबिट होगी तो दूसरी क्रेडिट होनी ही होनी है, जिसमें जैसे इस वाली ट्रांजैक्शन में हमने किया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इससे पहले हम इसका जो है टोटल कर लेते हैं। टोटल कितना हो गया, 47,000, 20,000, टोटल कितना है 67,000। और दूसरी तरफ इसका एसेट साइड का टोटल कर देते हैं, 26,000 प्लस 30,000 प्लस 1,000 प्लस 10,000, ये भी कितना हो गया 67,000। नेक्स्ट 29। फ्रेंड्स ये हमारी जो है आज की लास्ट इलस्ट्रेशन है। इसको हम पहले कर लेते हैं, फिर आपसे मैं थोड़ी सी बातें करता हूं 1-2 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं आपका टाइम लेता। ठीक है, इसको हम जल्दी जल्दी फिनिश कर लेते हैं। कैश 40,000, गुड्स 50,000, फर्नीचर 75,000। स्टार्टेड बिजनेस, कैश 40,000, गुड्स 50,000, फर्नीचर 75,000। टोटल कितना हो गया 90 प्लस 75,000। ये हमारे पास टोटल हो गया 1,65,000। लाइबिलिटी हमारी नील है। अब डेप्रिसिएशन चार्ज की 10% किस पे, फर्नीचर पे। फर्नीचर कितने का था 75,000 का, 10% कितना हो गया 7,500 की जो है एक्सपेंस हो गया हमारे पास। कैश पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, गुड्स पे भी कोई इफेक्ट नहीं है। फर्नीचर में क्या होगा 75,000 माइनस 7,500। फर्नीचर में हमारा 7,500 से जो है फर्नीचर रिड्यूस हो जाएगा। अब हमारे पास फर्नीचर कितना रहेगा 67,500। और दूसरी तरफ जो 7,500 का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया उससे हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। 1,65,000 लेस 7,500, ये हो गया 1,57,500। यहां पे नील, यहां पे एक तो पड़ गया एसेट साइड पे इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट पड़ गया कैपिटल साइड पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं। गुड कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर ₹11,000 इन कैश। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ 1,000 का। ये प्रॉफिट का क्या इफेक्ट होगा, इससे हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी, कैश हमारा भी इंक्रीज होगा, पर कितने से होगा 11,000 से। अब हमारे पास कैश कितना आ गया 51,000। गुड्स कितने से रिड्यूस हो जाएगी 10,000 से 40,000। फर्नीचर एज इट इज कितने का 67,500। कैपिटल कितने से इंक्रीज हो जाएगी 1,000 से। अब हमारे पास कितनी आएगी 1,58,500। लाइबिलिटी हमारी कोई भी नहीं है। अब इसका हम टोटल कर लेते हैं। $1,58,500 नील 51,000 प्लस 40,000 प्लस 67,500, ये भी कितना आ गया 1,50,500। यानी कि हमारी दोनों की दोनों साइड्स जो है मिल गई और हमारी जो है अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फ्रेंड्स ये तो चैप्टर हो गया फिनिश। अब मैं आपके सिर्फ और सिर्फ
2 मिनट लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। अब हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन फिनिश हो गया। इसको आप अच्छे से बार बार करो। अगर आप बार बार अच्छे से करोगे आपको ये चैप्टर बिल्कुल ही इजी लगेगा, और इसकी बार बार प्रैक्टिस करो। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है वो है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, उसके बाद हम देखेंगे अपना जर्नल। पर ये जो डबल एंट्री सिस्टम के साथ मैं आपको जो अकाउंटिंग इक्वेशन का मैंने आपको कुछ टॉपिक जो है यहां पे स्किप करवाया था, वो था डेबिट एंड क्रेडिट का। डबल एंट्री सिस्टम के साथ मैं आपको डेबिट एंड क्रेडिट वाला भी टॉपिक करवाऊंगा, और जो हमारी यहां पे इलस्ट्रेशंस और जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन रह गए थे वो भी आपको मैं इसी वाली चैप्टर के साथ करवाऊंगा। पहले तो थ्योरी कर लेंगे थोड़ी बहुत इसकी डबल एंट्री सिस्टम की, फिर जब हम इसकी इलस्ट्रेशंस या प्रैक्टिकल करेंगे उसी के साथ ही मैं आपको डेबिट और क्रेडिट की इलस्ट्रेशंस और जो है प्रैक्टिकल करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको सिंगल सिंगल जो है क्वेश्चन खुद सोल्व करके आपको बताऊं। फ्रेंड्स, आपके लिए काफी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करो। चलो, आज का लेक्चर यहीं तक ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।